आज हमारा जो है वो है इसमें बहुत सारी कथाएँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, भागवत जी के इसमें। तो सबसे पहले तो द्वारिका नाथ जो हैं भगवान श्री कृष्ण काफ़ी साल युद्ध करा के अब द्वारिका पधारे हैं। यात्रा करते-करते सब नगरियों को पवित्र करते-करते और जब वो द्वारिका पधारते हैं तो कई रूप धारण कर लेते हैं। हर एक को ऐसा फ़ील होता है, हर एक को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान मुझसे ही मिल रहे हैं, मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जो लोग जिनकी आत्मदृष्टि होती है, तो हर एक को ऐसे ही लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। फिर इसी समय जो है उनका जन्म होता है उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का। तो परीक्षित को ब्रह्मास्त्र लगा होता है, तो भगवान जो हैं उनको छोटे चतुर्भुज रूप में गदा लेकर पूरे गर्भ में घूमते हैं और उस का नाश करते हैं। तो जब ब्रह्मास्त्र का नाश करते हैं तो परीक्षित जो है उनको घूम घूम के गर्भ में देख रहे होते हैं कि कौन है छोटा सा बालक, अंगूठे के बराबर है भगवान श्री कृष्ण, बस अंगूठे के बराबर। तो परीक्षण करता रहता है, गर्भ में बड़ा खुश होता है कौन है इतने सुंदर से। जब वो बाहर निकलता है, बाहर निकलते हैं परीक्षित, तो वो परीक्षण करते रहते हैं कि वो जो छोटा सा मैंने देखा था चतुर्भुज रूप वो कहाँ है। इसीलिए उनका नाम रखा जाता है परीक्षित, परीक्षण करने वाला, ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान किस रूप में। अब फिर क्या होता है कि युधिष्ठिर महाराज ऋषियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई इनकी जन्मपत्री देखो। तो जन्मपत्री देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत सुंदर राजा बनेंगे, बहुत श्रेष्ठ राजा बनेंगे और इनका अंत काल कुछ विलक्षण होगा और ये सर्प दंश से, तो सर्प के काटने से इनकी मृत्यु होगी और ये इनका अंतिम जन्म है, पहले ही बता दिया जाता है। फिर परीक्षित जो हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होने लगते हैं और बहुत श्रेष्ठ राजा बनते हैं। इधर क्या होता है कि विदुर जी जो हैं 36 साल बाद, 36 ईयर्स बाद आते हैं वापस लौट के। तो देखते हैं कि कौरव तो सब मारे गए हैं और पांडव जो हैं अब राज कर रहे हैं, युधिष्ठिर राजा बने हुए हैं। तो देखते हैं कि ये जो है धृतराष्ट्र अभी तक उनके यहाँ बैठे हुए हैं, 100 पुत्र मर गए इनके और धृतराष्ट्र और गंधारी बैठ के युधिष्ठिर का अन्न खा रहे हैं। विदुर जी को बहुत बुरा लगता है, उनका अभी भी देखिए अपने भाई से धृतराष्ट्र से प्रेम है। तो उनको कहते हैं भैया तुमने जिसको विष के लड्डू खिलाए, जिस भीम को, उसी के लड्डू बैठ के तुम वो बूंदी के लड्डू और गोंद के लड्डू और मेवा के लड्डू खा रहे हो, तुम्हारा मरण कैसे सुधरेगा। कहते हैं युधिष्ठिर दिन में तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, वो धर्म की मूर्ति है, तो तुम रात में ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो वो रात में ही धृतराष्ट्र को और गंधारी को ले जाते हैं। कहते हैं मैं तो अंधा हूँ, बोले नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और उनको ले जाते हैं और सप्तऋषि सरोवर पे उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ साधना करो और अपने मोक्ष का या अपने मरण को सुधारो, भगवान में मन लगाओ। 6 महीने बाद उनका अंत काल आता है और उनका मरण सुधरता है। इधर जब युधिष्ठिर का नियम था कि वो रोज़ चाचा चाची को प्रणाम करने आते थे, तो जब उन्होंने देखा कि आज तो चाचा जी हैं ही नहीं, तो बहुत उनको दुख होता है कि हमसे क्या गलती हो गई कि चाचा जी चले गए, कहीं वो आत्महत्या करने तो नहीं चले गए। बहुत दुखी होते हैं। तभी नारद जी आते हैं और कहते हैं नहीं, उनको विदुर जी ले गए हैं और तुम दुखी मत हो और तुम अपना अपना मरण सुधारो। 6 महीने बाद भगवान श्री कृष्ण इस जगत से प्रयाण कर जाएंगे और तुम लोगों को भी सबको छोड़नी पड़ेगी ये नगरी। तुमको भी अपनी अपना अपना जो राजधानी है युधिष्ठिर को अपनी राजधानी छोड़नी पड़ेगी। कहते हैं अच्छा ठीक है। नारद जी कह रहे हैं आज तक आपने चाचा जी और चाची जी की सेवा की, तो उनमें ममता मत रखिए, उनमें अपनापन मत रखिए। किसी भी मानव में अपनापन, मेरापन, मोह, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी स्त्री या पुरुष में ममता रखने वाला बहुत दुखी होता है। जो किसी में भी आसक्ति करता है, जैसे आपको 7 प्रकार की आसक्तियाँ बताई थी, कहीं भी आसक्ति करता है तो बहुत दुखी होता है। और धर्मराज को नारद समझा रहे हैं
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 50 से 55 वर्ष तक घर में ही रहना चाहिए, मतलब 50 to 55 घर में रहना चाहिए। और उसके बाद परिवार की देखभाल करना अच्छा है। 55 के बाद ये ममत तो अच्छा नहीं है, पर 55 के बाद घर में आसक्ति करना अच्छा नहीं है। कहते हैं 55 अपनापन, 56 फिर अपनापन आ गया, 57 वन में जाओ, 58 वन में जाओ, 59 और फिर 60 आ जाओगे, पहले ही वन में चले जाओ। 50-55 के बाद पुत्रों को घर सुपुर्द कर दीजिए और पुत्रों को भगवान के सुपुर्द कर दीजिए। कह रहे 50-55 के बाद, 55 नहीं तो 60 के बाद कम से कम घर को भगवान के सुपुर्द कर दीजिए, पुत्रों को भगवान के सुपुर्द कर दीजिए। भगवान ये आपके हैं और आप वन में, घर में ऐसे रहिए जैसे वन में रहते हैं। भगवान से व्यतीत कहिए कि पुत्र आपके हैं, मेरे नहीं हैं। 55 वर्ष व्यतीत होने पर प्रायः पुत्र का विवाह हो ही जाता है ना। जब 55 के होते हैं तो पुत्र का विवाह हो ही जाता है, पुत्र वधू घर में आ जाती है। तब मन से निश्चय करिए कि अब मेरा वानप्रस्थ शुरू हुआ। जैसे ही पुत्र वधू घर में आई तो वानप्रस्थ शुरू हुआ। घरों में कितनी लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि सास को बहू अच्छी नहीं लगती, बहू को सास अच्छी नहीं लगती। घरों में कितनी लड़ाइयाँ हैं, कितना देखिए कितना अज्ञान है। तो कह रहे हैं कि घर में कोई आसक्ति न करे, सेवा तो करे पर आसक्ति न करे। कह रहे हैं जो भक्ति करता है अपने 50-55 के बाद तो उसका मरण सुधरता है। धर्मराज को नारद समझा रहे हैं कि अब 6 महीने शेष रह गए हैं, चाचा जी की चिंता ना करिए, अब अपनी चिंता करिए। कितने ही लोग मृत्यु शैया पर पड़े हैं, घर की चिंता कर रहे हैं। अरे मृत्यु के बाद आपका क्या होगा इसकी चिंता कीजिए। कह रहे हैं हम बिस्तर पे पड़े हैं और इसकी चिंता उसकी चिंता कर रहे हैं। कह रहे हैं मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा इसकी चिंता करिए। बेटे की चिंता भी, बच्चों की चिंता, इसकी चिंता उसकी चिंता। कह रहे हैं हमारा मरण के बाद क्या होगा उसकी तो चिंता कीजिए। हमारा मरण सुधरेगा या नहीं, ये सोचिए कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। आप अपनी स्वयं की चिंता करिए। 55 वर्षों के बाद परिवार की चिंता छोड़िए, प्रभु को सौंपिए सब कुछ। कह रहे हैं अब सब हम सब जीव जो हैं परमात्मा की संतान हैं, तो उसको सौंपना सीखें। आप उनसे मन, संसार से मन हटा लीजिए। अब बता रहे हैं नारद जी कि 6 महीने ही बाकी हैं, 6 महीने के बाद द्वापर पूरा होगा और कलयुग का आरंभ होगा, भगवान स्वधाम पधारेंगे। 6 महीने बचे और नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं और द्वापर खत्म होगा और कलयुग आरंभ होगा, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधार जाएंगे। ऐसा समाचार मिलने पर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर प्रयाण करना है। नारद जी ने इस तरह धर्मराज को सावधान कर दिया। उन्होंने कहा ये आप लोगों को जैसे ही भगवान अब स्वधाम पधारे तो आपको सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करना होगा। द्वारिका नाथ की उपसंहार करने की इच्छा हुई। अब भगवान को हुआ कि अब मैं अपना सब लीला समेटूं और अपने धाम को चलूं। प्रभु ने सोचा मेरे बाद स्वर्ण की द्वारिका न रहे तो अच्छा है। बोले ये स्वर्ण की द्वारिका रहेगी तो कलयुग में लोग कितनी कलह करेंगे इसके पीछे। थोड़े थोड़े सोने के पीछे तो लोग इतनी कलह करते हैं, तो स्वर्ण की द्वारिका होगी तो उस पर कितनी कलह करेंगे। प्रभु ने अपनी इच्छा से ही द्वारिका नगरी को डुबो दिया। बोले जो चीज़ आप खुद त्याग देते हैं वो तो आपको सुख देती है, और जो चीज़ आपको धक्के मार के खुद त्याग करके जाती है उससे आपको दुख मिलता है। तो किसी चीज़ में आसक्ति मत करिए। भगवान जान रहे थे कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। कलयुग के लोग द्वारिका को छिन्न भिन्न कर दें, इससे मैं उसको डुबो दूँ तो क्या बुरा। जो समझकर सर्वस्व छोड़ देता है और परमात्मा के साथ प्रेम करता है वह इससे संतरास से बच जाता है। यानी जो सब कुछ छोड़कर भगवान से प्रेम करता है वो दुख से बच जाता है। प्रभु ने संसार को दिव्य आदर्श दिखाया कि मेरे बाद ये द्वारिका न रहे, यादवों में कलह हुआ, स्वर्ण की द्वारिका डुबो दी, यादवों का विनाश हुआ। भगवत इच्छा से ही सब हुआ। उस समय धर्मराज को अनेकों अपशगुन दिख पड़े। अब भगवान ने अपनी लीला समेट ली, वो स्वधाम चले गए और द्वारिका को समुद्र में
डुबो दिया और यादवों का नाश कर दिया। भगवान ने खुद ही सब लीला समेट ली, क्योंकि उनको पता था बाद में सब दुख ही होंगे और दुख देंगे। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत अपशगुन हो रहे हैं। भीमसेन से बातें कर रहे हैं। भीम नारद ने कहा हुआ समय अब आ गया है, मेरे पवित्र राज में अब कली का प्रवेश हुआ है। अब युधिष्ठिर को भास हो रहा है कि हमारे राज में कलह का प्रवेश हो रहा है। कलयुग मतलब कलह का युग। मुझे लगता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने जीवन में एक बार झूठ बोला था और अभी तक पछता रहा हूँ। हमने कितनी बार झूठ बोला, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब तो झूठ बोलने की किसी को जरा भी दुख नहीं होता। मेरे राज में अब चोरी होने लगी है, ये कलयुग के लक्षण है। अब कुछ ना कुछ दुख की बातें सुननी ही पड़ेंगी। अब अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन आते हैं। अर्जुन वहीं थे ना द्वारिका में। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम ये रानियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पधारो और वहाँ पर इनको भागवत जी सुनाएंगे, इनको उद्धव जी भागवत सुनाएंगे और ये इनका मोह का नाश होगा। और वो रानियों को लेकर आ रहे थे, तो बीच में उनको डाकुओं ने लूट लिया और बहुत मारा अर्जुन को। अर्जुन उनके बाद वही गांडीवधारी अर्जुन, वही अर्जुन उनको जिन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीता, और आज उनको डाकुओं ने मारा, खूब पीटा और सब रानियों से उनका सोना वोना छीन लिया। तो अर्जुन को बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं वही अर्जुन हूँ। तो वो रियलाइज़ करते हैं, वो समझ पाते हैं कि सारी शक्ति भगवान की थी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। जैसे ही अर्जुन आते हैं तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि तुम्हारा चेहरा निस्तेज क्यों हो रहा है, तुमने किसी का अपमान किया है, आंगन में आए भिखारी को भोजन नहीं दिया। अगर आंगन में आए भिखारी को भोजन नहीं देते तो चेहरे का तेज घट जाता है। तो कह रहे तुमने किसी पर स्त्री का चिंतन किया है। युधिष्ठिर अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तुमने किसी पर स्त्री का चिंतन किया है। अगर कह रहे हैं कोई पुरुष पर स्त्री का चिंतन करता है तो उसका तेज घट जाता है, और कोई स्त्री पर पुरुष का चिंतन करती है तो उसके चेहरे का भी तेज घट जाता है। मध्यरात्रि के समय सुंदर श्रृंगार करके अर्जुन बता रहे हैं कि अर्जुन तो इतने कैरेक्टर वाले हैं कि मध्यरात्रि के समय उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा सज कर उनके पास आई और उर्वशी को उसने वंदन किया। उर्वशी ने कहा मैं आपके पास काम भाव से आई हूँ। उसने कहा मैं आपके पास काम भाव से आई हूँ। अर्जुन ने कहा आपका कैसा भाव हो, मेरा तो मातृ भाव। अर्जुन ने कहा आपका कैसा ही भाव हो, मैं तो आपको माता करके देखता हूँ। उर्वशी ने कहा मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मुझे पाप नहीं लगेगा और आपको भी पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा मैं भारत खंड का मानव हूँ, मेरे भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। बोले आप ठीक है, स्वर्ग की बात बता रही हैं, पर मेरा भारत खंड जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति कहती है कि प्रत्येक स्त्री के प्रति मातृभाव रखो, एक अपनी स्त्री को छोड़कर हर एक स्त्री के प्रति मातृभाव रखो। अर्जुन बोले माँ मैं तुम्हारा बालक हूँ। उर्वशी ने कहा मैं तुम्हें श्राप दूंगी। अर्जुन ने जवाब दिया माँ तुम्हें जो योग प्रतीत हो वही कहना, मैं तुम्हारा वंदन ही करूँगा। एकांत में जो काम को मारता है वही सच्चा वीर है, और काम की मार से जो परास्त होता है वह निर्बल है। कह रहे हैं जो एकांत में काम को मारता है वो वीर है, और जो उससे हार जाता है, उसके मन में काम आ जाता है, वो निर्बल है। मेरे अर्जुन वीर हैं, वे ऐसा पाप कभी नहीं करेगा। आज तुम्हारे मुख पर तेज नहीं है, इस पर मुझे कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं। तुम्हें प्राण से भी प्यारे श्री कृष्ण का वियोग तो नहीं हुआ। धर्मराज एक एक नाम लेकर कुशल समाचार पूछ रहे हैं। द्वारिका में सब क्या कर रहे हैं, आनंद में है ना। श्री कृष्ण के वियोग से अर्जुन व्याकुल हुए हैं। अर्जुन वीर है पर बालक सदृश रो रहे हैं। फिर अर्जुन बड़ी कठिनाई से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे हैं, प्रभु स्वधाम में पधार गए हैं। सुनकर धर्मराज बहुत व्याकुल हो गए और वे अपने सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन समेत धरती पर गिर पड़े। इतना उनको दुख हुआ धर्मराज को। उन्होंने कहा ये जीवन किसके लिए है। धर्मराज ने कहा ये जीवन किसके लिए है। श्री कृष्ण के वियोग में अर्जुन श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। फिर वो कुंती माता के पास जाते हैं
और कुंती माता को बताते हैं कि भगवान जो है वो स्वधाम पधार गए। उसी समय कुंती माता का हार्ट फेल हो गया। इतना इन लोगों का प्रेम था भगवान से, इतना ज़्यादा प्रेम था कि उनका वो एकदम गिर जाते हैं, उनका एकदम हार्ट फेल हो जाता है। अब अर्जुन जो है भगवान के एक एक उपकार को याद कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं किया, भगवान का कितना ज़्यादा प्रेम था हमसे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, अर्जुन तुम जो चाहे मांग लो, पर मैंने उनसे मांगा कि मेरी युद्ध में विजय हो जाए, मुझे मांगना नहीं आया। आज श्री कृष्ण के वियोग से मुझे प्रीति हुई है कि मुझे मेरे में जो शक्ति है वह मेरी नहीं, वह प्रभु का प्रसाद थी। मेरे हाथ से सब काम कराने वाले प्रभु की इच्छा थी। मैं जहाँ गया वहाँ विजय हुई। पर आज श्री कृष्ण वियोग में जब चला आ रहा था तो वो बता रहे हैं कि रास्ते में मुझे डाकुओं ने लूट लिया और मेरी बहुत पिटाई की। तो उन्हें याद आ रहा है कि सारा तेज सारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की थी। मुझे श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन द्रौपदी के स्वयंवर पे हुए थे। तो मुझे ऊपर जो मछली ऐसे ऐसे घूम रही थी, नीचे उसकी परछाई देखकर मछली की आँख का भेदन करना था। नीचे देखना था और ऊपर मछली पर आँख का भेदन करना था। तो भगवान ने ही उस पानी को स्थिर कर दिया था ताकि मैं मछली को देख पाऊँ और उसका भेदन कर पाऊँ। तो बोले उसमें भी उस समय भी भगवान की शक्ति थी कि भगवान चाहते थे कि मेरा विवाह द्रौपदी से हो। द्रौपदी कृष्ण भक्ति है। बोले द्रौपदी क्या है? द्रौपदी कृष्ण भक्ति है। भक्ति वही कर सकता है जो मन को मारता है, यानी मेरे मन की हो जो हर समय ये सोचता रहता है, वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति वही कर सकता है जो मन को मारता है, उसे द्रौपदी मिलती है। भक्ति वही कर सकता है जो मन को मारता है। उस समय परमात्मा ने मेरी ओर देखा, उनमें शक्ति का संचार हुआ, मैंने मत्स्य भेदन किया और श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमान से बचा लिया था। बल्कि उनको याद आ रहा है कि जब उनकी 1000 गज साड़ियाँ उनको साड़ी खींची जा रही थी भरी सभा में, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हजारों गज साड़ी दी। जो दुशासन जिसको 10,000 हाथियों का बल था, वो खींचते खींचते थक गया, बेहोश हो गया, पर वो उनको निर्वस्त्र नहीं कर पाया। बड़े भाई आपको याद है कि ना दुर्योधन ने क्या किया था? 4 महीने तक दुर्वासा मुनि को अपने घर में रखा था और दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसी के घर भोजन करते थे। तो अर्जुन बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि दुर्योधन ने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया था। तो जो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था तो उसको उसके घर दुर्वासा ऋषि भोजन करते थे। तो दुर्वासा ऋषि को 4 महीने तक दुर्योधन ने अपने घर रखा और उन्हें भोजन कराया, पर सद्भावना से नहीं, दुर्भावना से भोजन कराया। और फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जब बहुत निर्जला व्रत था उनका, तो उन्होंने कहा कि आज हमारा निर्जला व्रत है और कल द्वादशी है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें वो दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। तो वो क्या कहता है दुर्योधन कि मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं, मुझे तो 4 महीने बहुत आशीर्वाद मिल गया, आप जाइए और पांडवों को आशीर्वाद दीजिए, मेरे भाई भटक रहे हैं जंगल में, उनको आशीर्वाद दीजिए। अब वो जानता था कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है और वो जब प्रसाद पा लेती है तो उसमें से कुछ नहीं निकलता, और ये लोग यहाँ से चलेंगे पहुँचेंगे तब तक दोपहर के बाद टाइम हो जाएगा और वो अक्षय पात्र में से कुछ निकलेगा नहीं, और दुर्वासा ऋषि नाराज़ हो जाएंगे और उन्हें श्राप दे देंगे और वो लोग नष्ट हो जाएंगे। ये उसकी प्लानिंग थी। दुर्वासा ऋषि के मन उसकी कपट समझ नहीं पाए और वो उनके पास पांडवों के पास पहुँचे। जब पांडवों के पास पहुँचे तो द्रौपदी का नियम था कि वो प्रसाद के बाद, ध्यान के प्रसाद के बाद, दोपहर के प्रसाद के बाद सत्संग करा करती थी पांडवों के साथ। तो द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग कर रही है और कह रही है कि प्रभु कभी झूठा काम नहीं करते, प्रभु की प्रत्येक लीला कल्याण के लिए होती है।
आपके जीवन में जब उद्वेग या उद्भव हो, दुख का प्रसंग खड़ा हो, तब मन को शांत रखना सीखिए। परेशान मत होइए, घबराइए मत। प्रभु कभी गलत काम नहीं करते, और प्रभु जो करते हैं जीव के मंगल के लिए करते हैं। और जीव गलत काम कर सकता है तो भगवान हमेशा जीव के उद्धार के लिए ही काम करते हैं। द्रौपदी कह रही हैं कि प्रभु में ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए। राज चला गया था, कह रही हम लोग का राज चला गया, पांडव वन में भटक रहे थे। द्रौपदी कह रही हैं जो हुआ बहुत अच्छा हो। कह रहे हमारा राज चला गया, हम वन में भटक रहे, जो हुआ बहुत अच्छा हो। क्यों? राजमहल में बहुत सा राजसी सुख भोग लिया, सात्विक आनंद राजमहल में नहीं मिला। कह रहे राजसी सुख तो मिला, अच्छा खाना पीना, सब ठाट बाट, पर सात्विक सुख नहीं मिला। राजमहल में सात्विक आनंद कहाँ? मैं रानी बनकर राजमहल में रहती थी, वे दिन मुझे याद आ रहे हैं। मैं ध्यान लगाती थी तो चित्त तन्मय होता ही नहीं था। श्री कृष्ण कीर्तन करती थी पर हृदय द्रवित नहीं होता था। वनवास में ध्यान में तन्मयता आती है, कीर्तन में प्रेम अश्रु बहते हैं, आनंद आता है। ऐसे सात्विक आनंद के लिए ही प्रभु ने हमें वन में भेजा। प्रभु जो कुछ करते हैं जीव के मंगल के लिए ही करते हैं। भोजन से निवृत्त होकर द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग करती थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। धर्मराज ने खड़े होकर पुष्पों से उनका स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम लोग 10,000 ब्राह्मण हमारे साथ हैं, हम आपके घर पर भोजन करेंगे। सुबह हम हस्तिनापुर से निकले, हस्तिनापुर से। कल की एकादशी का निर्जला व्रत है, हमें अब बहुत भूख लगी है। धर्मराज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा आपने बहुत कृपा की, इन ब्राह्मणों की सेवा का लाभ हमें मिलेगा। आप चलते ही आ रहे हैं, आपको अब थकान होगी, एक बार गंगा जी में स्नान करिए, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने स्नान की तो सबकी इच्छा है, पर भूख बहुत लगी है, हम स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार होना चाहिए। धर्मराज ने कहा हाँ महाराज, सब कुछ तैयार मिलेगा। तब देखिए धर्मराज की धैर्य देखिए। धर्मराज धीर गंभीर है, मति उनकी एकदम शांत है। वे सोचते हैं अति दुख में भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कितना भी दुख आया, हमें राज से निकाल दिया, हम जुए में हार गए, हम द्रौपदी को हार गए, तो उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अति दुख में भी मैंने पाप नहीं किया, अति दुख में मैं भी प्रभु को नहीं भुलाया। ठाकुर की ये कैसी लीला कर रहे हैं, मैं यही देखना चाहता हूँ। धर्मराज शांति से ध्यान में बैठ गए और कह रहे हैं घर में तो एक दाना भी नहीं है, और धर्मराज शांति से ध्यान में बैठ गए। धर्मराज जान रहे हैं कि ये रहस्य, पर फिर भी शांति से परमात्मा का स्मरण करने लगे। भीम अर्जुन थोड़े से घबरा गए, द्रौपदी तो अत्यंत व्याकुल हो गई। उन सब ने सुना है कि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के हैं, कदाचित श्राप देंगे। द्रौपदी प्रेम से प्रभु को पुकारने लगी। उनका आर्तनाद प्रभु के कानों तक पहुंचा। द्रौपदी प्रेम से पुकार रही है, हरे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, रक्षा 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 करिए प्रभु, रक्षा। ये जीव योग नहीं, पर आप तो अति उदार हैं भगवान। ये जीव तो योग नहीं, पर आप तो अति उदार हैं। आपने इस जीवन को अपनाया है। एक बार आपने कहा था कि द्रौपदी मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो आज आपकी बहन भिखारिन बनी है, जंगल में है, 10,000 ऋषि उसके यहाँ भोजन के लिए पधारने वाले हैं, क्या करें? आप दौड़ कर आइए, विलम्ब ना करिए, मेरी लज्जा जाएगी, तब जगत में आपका उपहास होगा। दुर्वासा ऋषि ने आने से पहले द्वारिकानाथ आ जाएं, नहीं तो दुर्वासा ऋषि को क्या मुंह दिखाऊंगी। कह रहे द्वारिकानाथ आप आ जाइए, नहीं तो मैं दुर्वासा ऋषि को क्या मुंह दिखाऊंगी। द्वारिकानाथ आकर दुर्वासा ऋषि को समझा दे। द्रौपदी द्वारिकानाथ से प्रार्थना करती है, नाथ दौड़ कर आइए। प्रेम से कीर्तन करते हुए जो परमात्मा को पुकारता है, प्रभु उसकी पुकार सुनते हैं। अब इधर रुक्मणी जी जो हैं वो उनके लिए प्रसाद लेकर आई हुई है, और भगवान को बहुत भूख लगी है। कहते हैं प्रसाद पाइए, तो कहते नहीं। द्रौपदी जो है वो इस समय बहुत दुखी है, बहुत 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 परेशान है, मुझे उसके पास जाना ही होगा।
और वो जल्दी से उसके पास दौड़ते और रुक्मणी का भोजन छोड़ देते। द्रौपदी ऐसा सोच विचार कर ही रही थी कि द्रौपदी को शब्द सुनाई पड़ा, द्वारकानाथ सम्मुख है। बोलिए द्वारकानाथ की जय, बोलिए हमारे कन्हैया लाल की जय। द्रौपदी को उनकी ओर देखने का साहस नहीं है। उसने कहा कि भाई मैंने इनको ये प्रसाद पाने जा रहे थे, इनके प्रसाद का टाइम था और मैंने इन्हें बुला लिया, मैंने इन्हें कष्ट दिया। भगवान द्रौपदी से कह रहे मैं दौड़ता हुआ आया हूँ, मैंने द्वारिका में कुछ खाया नहीं है, अब तुम्हारे हाथ का भोजन खाना है, तू मुझे भोजन दे। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब आप मुझे अधिक लज्जित न करिए, भगवान सब जानते हैं घर में कुछ भी नहीं है। प्रभु ने कहा मेरे लिए कुछ तो रखा होगा, आज तुम्हारे हाथ का ही मुझे खाना है, घर में कुछ है कुछ नहीं है क्या? द्रौपदी, मैंने सुना है कि तुम्हें अक्षय पात्र मिला है, मेरे लिए उस अक्षय पात्र में कुछ तो रखा ही होगा, मुझे अक्षय पात्र दिखा। द्रौपदी ने अक्षय पात्र प्रभु को दिया। कई दिन का भूखा व्यक्ति जिस तरह अन्न को ढूंढता है, उसी तरह द्वारिकानाथ अक्षय पात्र में अन्न ढूंढ रहे। अतः प्रभु ने भाजी का एक पत्ता ढूंढ ही लिया और द्रौपदी से कहने लगे, ये तूने मेरे लिए रखा है, ये भाजी का पात्र सर्व जीवों को तृप्त करे। एक अन्न का दाना भी भगवान को तृप्त कर देता है, प्रेम से अर्पण करा हुआ एक दाना। श्री कृष्ण सब के अंतर्यामी है। श्री कृष्ण को जो प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। हम जगत को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं और श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण को जो भोजन कराता है वह सारे संसार को भोजन कराने का पुण्य पाता है। जो भगवान को भोजन कराता है वह सारे संसार को भोजन कराने का पुण्य पाता है। लोग गरीबों, साधु संतों व ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, जो अच्छा ही है, परंतु अति उत्तम तो ये है कि अति प्रेम से, बहुत पवित्रता से, लाला का स्मरण करते हुए उन्हें भोजन कराया जाए। कह रहे हैं सबसे अच्छा तो ये है कि लाला को भोग लगाया जाए बड़े प्रेम से और बड़े एकाग्रता से और बड़े भाव से। वे धन्य हैं जो एकांत में मनाते हैं और भोजन करवाते हैं। लाला को ऐसी आदत है, श्री बालकृष्ण लाल के पास बैठ के जब लाल को लाड़ करके वे मनाते हैं तब लाला थोड़ा सा भोजन करते हैं। यशोदा मैया बहुत मनाती थी तब वे थोड़ा सा माखन खाते थे। श्री कृष्ण आज भाजी का पत्ता खाते हैं। प्रभु ने संकल्प किया कि संसार के सर्व जीवों की तृप्ति हो। भोजन करते हैं श्री कृष्ण और डकार आती है, एक पत्ता खाते हैं और जोर से डकार लेते हैं। प्रभु ने संकल्प किया और संसार के सब जीवों की तृप्ति हो। भोजन करते ही श्री कृष्ण और डकारें आने लगी। दुर्वासा को दुर्वासा ऋषि का पेट फूल गया। ब्राह्मणों में भी कोई संध्या करता है, कोई जप करता है, एकदम सभी को डकारें आने लगी। सभी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। उसी समय प्रभु ने भीमसेन से कहा, वे महाराज दुर्वासा भाग न जाए, तुम जाओ उनको बुला के लाओ। भीमसेन दौड़ते हुए दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे और उनसे कहा, महाराज भोजन तैयार है, घर पधारिए। दुर्वासा ने पूछा, भीम तुम सच ही कहना, द्वारका से श्री कृष्ण तुम्हारे घर आए हैं? समझ गए क्या, मैं तो इतनी भूख लगी थी, वे डकारें कहाँ से आ रही हैं। भीम ने कहा, हाँ आए तो हैं, द्रौपदी से बातें कर रहे हैं। मुझे कहा है कि दुर्वासा ऋषि मेरे गुरु हैं, आज तो मैं ही गुरु जी को भोजन परोसना चाहता हूँ, मैं ही उनको भोजन कराऊंगा। दुर्वासा ने कहा, वे आए हैं तभी तो मेरी ये स्थिति बिगड़ रही है, तभी तो हमें डकारें आ रही हैं। मैं उनका गुरु नहीं हूँ, वे मेरे गुरु हैं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो जगत के गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। दुर्वासा ऋषि ने पांडवों को आशीर्वाद दिए। 4 महीने तक, देखिए अब दुर्वासा ऋषि ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। 4 महीने तक दुर्वासा का अन्न खाया, उसने सेवा पूजा करी, पर आशीर्वाद किसको मिला? पांडवों को। क्यों? दुर्योधन ने सेवा करी थी दुर्भावना से, और पांडवों के अंदर कृष्ण भक्ति थी, सद्भावना थी, संतों की सेवा करते थे, उनके अंदर सब अच्छे भाव थे। तो दुर्वासा ऋषि ने खूब पांडवों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग फलो फूलो और विजयी हो और खूब
और तुम्हारा राज फले फूले, खूब आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा दुर्योधन दुष्ट है, उसने मेरी सेवा तो करी पर दुर्भावना से। दुर्वासा ऋषि ने पांडवों को आशीर्वाद दिए। 4 महीने तक मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, मैंने भूल की। कह रहे दुर्योधन के घर मुझे कभी भी ध्यान में तन्मयता नहीं आई, आपके घर में तृप्त हुआ, और आपके घर मैंने कुछ भी नहीं खाया फिर भी मैं तृप्त हो गया। देखिए भावना की बात, आपके घर मैंने कुछ भी नहीं खाया फिर भी मैं तृप्त हुआ। पांडव का संयम, सदाचार, सरलता, साधु संतों में सद्भाव और अनंत कृष्ण भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। जय जयकार हुआ, सेवा की दुर्योधन ने, आशीर्वाद मिले पांडवों को। जहाँ जाइए वहाँ दुर्वासा पीछे पड़ते हैं। वासना बंगले में त्रस्त करती है, ऐसा नहीं है, वासना वन में जाने पर भी त्रस्त करती है। बोले जहाँ आप जाएंगे वासना होगी तो वो आपको दुखी करेगी। सुख भोगने की इच्छा ही दुर्वासना है जो भक्ति को बिगाड़ती है, छिन्न भिन्न कर देती है। दूसरों को सुखी करने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है। कह रहे हैं दूसरों को सुखी करने की वासना भक्ति को पुष्ट करती है और अपने मन की वासना भक्ति को नष्ट करती है। वासना सभी को त्रस्त करती है। दुर्वासना के त्रास से द्वारिकानाथ ही मुक्त करवा सकते हैं। कह रहे हैं दुर्वासना से द्वारिकानाथ ही मुक्त करवा सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।